लोगों के लिए बेरोजगारी में नहीं, कमी आप इस करने बात के पे लिए, कायम है कि वोट महंगाई में डालना कमी गलत ही करने था। के लिए। आप इस बात पे कायम है कि हमने गलत वोट डाला था जनरल बाजवा साहब को पार्लियामेंट में देखिए 3 साल पहली के बात लिए। तो ये, ना मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, ना मैंने अब पार्टी के फैसला स्पोक्समैन साजी हैं, में मैं शामिल था जी। पार्टी के स्पोक्समैन हैं मरियम बीबी देखें के। जी, मैं हूँ, बिल्कुल हूँ। तो एज ए स्पोक्समैन आप क्या समझते हैं, गलत था फैसला? मेरा ख्याल है देखिए, मौके प्रिंसिपली हमारा पीएमएलएन के साथ है। जब राहिल जितने भी अतवार मियां नवाज शरीफ हुकूमत वजीर आजम रहे, कभी कोई एक्सटेंशन नहीं दी गई थी। और राहिल शरीफ साहब का लास्ट टेन्योर था 2016 में जो खत्म हो रहा था, उस वक्त भी नहीं दी गई थी। तो मैं तो एक बेसिकली एज अ प्रिंसिपल मेरा ये बिल्कुल क्लियर स्टांस है, पाकिस्तान आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन। जो डिसिप्लिन और मेरिट बेस्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें कभी एक्सटेंशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। 35 साल तो बेसिकली के आप कह बाद रहे हैं गलत किया, एक्सटेंड गलत किया, कहें यार, खुल अभी के कहना है। देखें जो भी आप उसको इंटरप्रिटेशन लें, बट आई थिंक प्रिंसिपली ये कभी होना ही नहीं चाहिए। अच्छा सर, मैं सॉरी, एक उसमें ये मेरे कोई थोड़ा सा नॉलेज में है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आमिर साहब भी पूछेंगे कि आपको और आपकी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है जब से आपने ये सारे इश्यूज पे बोर्ड स्टैंड लिया है। आपकी फैमिली को भी थ्रेट्स गई हैं, आपको भी थ्रेट्स गई हैं। कुछ शेयर करना चाहेंगे आपके साथ? पूरी कौम सुन रही है कि आपके साथ इसके बाद, आपके इस बयाने के बाद, आपके स्टैंड के बाद आपकी फैमिली को कैसे थ्रेट किया गया। मैं फैमिली से मीन्स मेरा ख्याल है आपकी फैमिली के मेंबर जो हैं उनको भी कुछ इदारों की तरफ से कुछ उनको थ्रेटनिंग कॉल्स की गई हैं, कुछ आपको भी अच्छा खासा चेज किया जा रहा है। इज इट ट्रू जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कुछ? मैं ये और खास तौर पर आमिर वतीन साहब के लिए मैं जरूर ये कहूंगा कि वी आर नॉट लिविंग इन स्विट्जरलैंड। अगर, और ये आज की बात नहीं, जब से कुछ स्टांस लिया है, मैं आपको बता दूं कि 2 साल से हमने जिस हिम्मत के साथ, हमने से मेरा मतलब ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मुशाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और फलाने फलाने के खिलाफ तो केसेस बने, रेफरेंसेस बने, जेलों में गए, बट प्लीज मेक नो मिस्टेक, वी आर लिविंग इन अ ब्लडी फैसिस्ट regime। इस वक्त मोहम्मद जुबैर को अगर करप्शन की कोई फाइल नहीं खुल सकती तो हर तरह से डराया धमकाया और या इंसेंटिव देने की बात की है, और ये सिलसिला 2 साल से चल रहा है। और आज भी रऊफ क्लासा साहब, मैं आपको ये बता दूं, मैं लाहौर जाता हूँ ना, जिसके घर मैं रहता हूँ कैंट में, अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, उनके साथ एक वो खड़ी होती है जो मुझे चेस करती है, डराती है, धमकाती है, हर जगह जाती है, मेरे लिविंग रूम तक पहुंचती है, मेरी फैमिली को डराया धमकाया जाता है। ये माहौल में हम बोलते हैं, फिर हमारे से कहा जाता है कि जी आप ये क्यों नहीं नाम लेते और वो क्यों नहीं नाम लेते। प्लीज अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। अगर सन ये बात में भी कुछ सही हुआ है था आप... तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन यू मस्ट अप्रिशिएट व्हाट वी आर फेसिंग नाउ। नहीं, ये बात सही है कि आपकी मिसेज को भी थ्रेट किया गया, टेलीफोन कॉल्स करके उनको भी थ्रेट किया गया है। इज इट ट्रू? देखें वो मैंने आपको फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि हमारे डिफरेंट फैमिली मेंबर्स को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि यार अगर पॉलिटिकल, और जो आप कहते हैं ना हमारी मुलाकात हुई थी और उसमें मैं कहता यही हूँ, हम चाहे वो नैब है, चाहे कोर्ट कचहरी है, चाहे पीटीआई की हुकूमत है, पॉलिटिकल उसमें हमें लड़ने दें उनके साथ। हमें जो मर्जी केसेस बनाने, दहशत गर्दी का केस भी बना मेरे खिलाफ और गद्दारी का भी बना लाहौर में, मैंने तो नहीं कुछ शोर मचाया। ठीक है, मैं फेस करूंगा, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन फैमिली मेंबर तक आने से पहले और पर्सनल चीजों में आने से पहले मेरा ख्याल है थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। और हमें ये नहीं देखना चाहिए आमिर वतीन साहब के सन 90 में क्या हुआ था, हमें ये देखना चाहिए कि 2020 में क्या हो रहा है। वो भी देखना जुबैर चाहिए। थोड़ा सा पुरानी उसकी नदामत शो कर दे तो अगली क्लीन स्लेट हो जाती है, वो भी जरूरी है। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपने कहा, अच्छा मेरे से आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ सर, मेरे से अगर आप पूछ रहे हैं, सन 90 में आईजी, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, सन 90 में अगर आईजीआई बनी थी और उसका केस भी बनना था, अजहर खान केस बना था और उसमें तहकीकात थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो अगर उसमें जो भी हुआ था, अगर वो तहकीकात होती और जो भी फैसला होता हम बिल्कुल सरेआम कबूल करते। आप नहीं आए, ये आपसे ज्यादा मियां नवाज शरीफ साहब को कहना चाहिए। 96 भी है, 2013 भी है, 90 भी है, 88 भी है, एक पूरी लंबी 20-30 साल की। मैं टाइम क्यों थोड़ा, मैं आपने जुमला कहा, मैं उस पर लाना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि जो 7 घंटे की जो मीटिंग थी
उसके मंदरजात वो सिलेक्टिवली रिलीज करते हैं, जो कि अंदर जो गुफ्तगू हुई उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, वो सच्चाई नहीं है। तो मैं चाहूँगा वो तो ट्रांसक्रिप्ट वहाँ से नहीं आएगा, आप हमें बता दें कि क्या जिससे कि आप समझते हैं कि जो आपने बात की जो कि सही नुमाइंदगी है। देखिए, जब हम बेहद एहतराम के साथ ISPR चीफ से बेहद एहतराम के साथ जब वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की बात की गई थी, तो उसके जुमले का दूसरा एस्पेक्ट जो है वो मेरा ख्याल है, और मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ बार बार ये कह सकता हूँ कि ये भी तो साथ कहें कि बात की गई थी और ये भी कहा गया था कि उन्होंने कोई रिलीफ नहीं चाहिए, क्योंकि ये जुमला कंप्लीट इसी तरह से होता है। और मैं बिल्कुल एहतराम करता हूँ उनकी अपनी वजूहात हों कि ना, मैंने पता करने की कोशिश किया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, लेकिन मैं एक इंटेग्रिटी वाला आदमी हूँ, मैंने कोई रिलीफ नहीं मांगा था और मुझे जरूरत क्या है उनसे रिलीफ मांगने की। मैं क्यों रिलीफ मांगू, किस चीज के लिए रिलीफ मांगू? आई हैव अ ओपिनियन, मैं उस ओपिनियन पर खड़ा हुआ हूँ और उसी ओपिनियन पर खड़ा रहूंगा। दूसरी बात जो आप आमिर बात कर रहे थे कि 1990 में या 83 में या 94 में क्या हुआ, बहुत सी चीजों का इतराफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में किया गया था कि जो हुकूमतें आई थी उसको गिराने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए थे, दोनों पार्टीज ने, पीपल्स पार्टी और PMLN ने रिकग्नाइज उसको किया था और करना भी चाहिए था। वो कोई सियासत का सही तरीका नहीं था। उसके बाद भी गलतियां हुई हैं, 2006 के बाद भी गलतियां, मैं उसको भी मानता हूँ, लेकिन हम आज राइट और रॉन्ग के बेसिस पर हमें सियासत करनी चाहिए। हमें इस चीज की सजा तो नहीं देनी चाहिए कि जी 90 में गलत हुआ था तो इनके साथ अब यही होना आपने चाहिए। उसका और वो जो जुबैर साहब, जो मेरा था, मेरी थोड़ी सी कंसर्न भी थी, जैसे आपने कहा एक फाशिस्ट आपको टेंडेंसी नजर आ रही है। आपकी बेगम साहबा जो थ्रेट्स की कि आपने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है कि उनको कुछ या क्वार्टर से थ्रेट किया गया है, इज इट ट्रू? हम आपसे थोड़ा सा इस पे कुछ जानना चाहते नहीं, हैं। मेरा ख्याल है मैं उसमें इतना नहीं जाना चाहूंगा। मेरा ख्याल है उस पर मैंने फैमिली के हिसाब से जितना बोलना था बोल दिया। आई डोंट वांट टू गो इनटू, क्योंकि वो एक अभी हमने किसी को कहा हुआ है तो लेट इट इट्स अ रीसेंट थिंग, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। जुबैर, लास्टली बस ये है कि आप जिस बयानिए पे, बड़ी अच्छी बात है, हम खुद जो है सिविलियन सुप्रीमेसी में अपने तई जिस तरह की भी ये कोशिश करते रहे, अच्छी चीज़ है, मगर पाकिस्तान की तारीख यहाँ पे ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर यहाँ कभी कोई पावर में रहा नहीं है। तो ये जो आपका बड़ा इनकलाबी अब नवाज शरीफ साहब का ये हो गया कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ के जो है वो सियासत करनी है, तो किस हद तक आगे जाना चाहेंगे आप? देखिए मैं तो बात आप उसको इनकलाबी कहें या जो भी कहें, मैं बड़ा सिंपल उस नजरिए पर खड़ा हूं और मैं नून लीग के उस नजरिए के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा कि पाकिस्तान में एक आइन है, वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, और दूसरा कायदे आजम की विजन है, वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। अगर हम उससे 1 इंच भी लेफ्ट और राइट होके जा रहे हैं तो आप मुझे कहें कि आप गलत कर रहे हैं। उसमें कसूर अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के हुकूमतें बनाते रहें, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें 2 साइड्स हैं। नवाज शरीफ को तो भरपूर अंदाज में सजा मिली है ना, 3 दफा निकाल भी दिया, जेलों पे भी भेजा है, अटक जेल में भी भेजा है, एक्साइल में भी भेजा, सब कुछ हो गया, पीपल्स पार्टी के साथ भी हो गया। क्वेश्चन ये है आज हम जहां खड़े हैं कि क्या हमें इसी तरह से चलना है जैसे कराची इंसिडेंट हुआ था और जो मर्जी करने की एक सियासत होनी चाहिए, या हमें सही तरीका कानून के हिसाब से जो लिखा हुआ है आइन में, या तो आप ये कहें कि आइन की कोई हुकत नहीं है, जैसे जनरल ज़ियानी या जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि उसको डस्टबिन में फेंक दें। तो या तो अगर हमारा नजरिया ये है और हम उसको खुल के बात नहीं कर सकते, वो और बात है, लेकिन आप मुझे बताएं कि हम कहाँ गलत हैं जब हम कहते हैं कि जी जो सिविलियन सुप्रीमेसी का कमिटमेंट है जो हमारे आइन ने लिखी है उसमें क्या खराबी है? तो आप ये कहें कि जी ठीक है आपका कसूर तो था, लेकिन आप मुझे ये तो नहीं कह सकते कि आइंदा पाकिस्तान ऐसे नहीं चलना चाहिए। जुबैर, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर वो आप चूंकि 4-5 साल पहले ही शायद इस पार्टी में आए हैं, तो हम चूंकि 40 साल से निबट रहे हैं, तो हमने देखा है एक हद तक वो फिर बाद में जब इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है इन नारों को, और यू टर्न कहा जाता है, जहां दरार नज़र आती है कोशिश करके वहां एक सुलह करके जो है कोई रिलीफ ले लिया जाता है। तो इसलिए माजी की वजह से देखते हुए आपकी बात नहीं कर रहे, मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत तो यही रही है। देखिए आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन आप जब बैठ के ये तज्जिया करते हैं और परवेज मुशर्रफ को या ज़ियाउल हक को या याया खान या अयूब खान को ब्लेम करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो तो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए, लेकिन
असल में पाकिस्तान को फायदा उस वक्त होगा कि अगर हम आज जो हो रहा है उसको भी परख लें, बजाय कि आज से 15 साल के बाद हम पीछे मुड़ के देखेंगे 2020 में ये गलत हो रहा था और बड़े आराम से तस्दिया कर रहे हो। तो अगर हिम्मत अगर हमने शो किया है तो हमारा साथ दें,